प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आत्मा की आवाज में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, आइए हम मिलकर परमेश्वर के वचन का मनन करें और आप मेरे साथ निकाल सकते हैं भजन संहिता की पुस्तक उसका 37वां अध्याय। मेरे प्रियो, 37वें अध्याय का जब हम मनन करते हैं तो यहां दाऊद दो व्यक्तियों के जीवन के बारे में वर्णन कर रहा है। एक वो व्यक्ति है जो दुष्टता के मार्ग में चल के अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करना चाहता और कई बार वो प्राप्त भी कर लेता। लेकिन दूसरी तरफ वो व्यक्ति है जो अपने जीवन में सच्चाई के मार्ग पर और धार्मिकता के मार्ग पर चल रहा है। बेशक उसके जीवन में सब कुछ प्राप्त ना हो, पर वो उस मार्ग को नहीं छोड़ता। उन्हीं दो रास्तों के बारे में, उन्हीं दो इंसानों के बारे में दाऊद यहां बयान करता है। लेकिन कई बार जब इंसान ऐसे व्यक्ति की ओर अपने दृष्टि को करता है जो अपने जीवन के हर एक सफर में गलत रास्तों को या गलत रास्तों पर चलते हुए उन तमाम सारी चीजों को प्राप्त कर लेता है जो उसके जीवन में उसको प्राप्त करना है या चाहना है या उसके लक्ष्य है, लेकिन उसका रास्ता जो है वो गलत है। और दाऊद ऐसे ही जीवन के बारे में यहां पे वर्णन कर रहा है। कई बार हम और आप जब ऐसे लोगों की तरफ दृष्टि करते हैं और हम ये देखते हैं कि उसने अपने जीवन में हर एक गलत कामों के द्वारा अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर लिया जो आज संसार प्राप्त करना चाहता है, और तब एक मन के अंदर विचार आता है कि फिर मैं क्यों ना करूं। और यही विचार है जब अपने आप को, मुझे और आपको संभालने की जरूरत है। आज कितने ऐसे लोग हैं मेरे प्रियो जिन्होंने अपने जीवन में उस सच्चाई के मार्ग को छोड़कर उन गलत मार्गों में जाकर वो सब कुछ करना चाहा जिसके द्वारा वो अपनी इच्छाओं को, अपनी पूर्तियों को और अपने तमाम जीवन की आवश्यकताओं को पूरी करने पाए। वे उन मार्गों में जाने से पीछे नहीं हटे, उन्हें डर नहीं लगा, उन्हें भय नहीं हुआ, और उन्होंने वो सब कुछ किया उन चीजों को प्राप्त करने के लिए जो कुछ उन्हें अपने जीवन में प्राप्त करना था। आज इस दुनिया में हमें ऐसे लोग बहुत आसानी से मिल जाएंगे जो अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त करने के लिए गलत कामों में अपने हाथ को डालने से पीछे नहीं हटते। आज चारों तरफ जब हम देखें तो बहुत ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जो हम और आप देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति ने कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ गलत रास्ते को इख्तियार किया और अपने जीवन में अपनी उस सफलता को वो प्राप्त कर लिया। लेकिन दूसरी तरफ जब व्यक्ति ऐसे इंसानों को देखता है तो वो ये सोचता है, क्यों ना मैं भी अपने जीवन में ये सब कुछ करूं और सब कुछ प्राप्त कर लूं। लेकिन परमेश्वर का वचन यही मुझे सचेत और सजग करता है। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको यह कहता है कि मेरा जीवन परमेश्वर के हाथों में है, और यह वचन मुझे और आपको सिखाता कि अपने जीवन में सच्चाई के मार्ग पर चलना और परमेश्वर के डर और भय में चलना। क्या कुछ यह वचन मुझसे और आपसे कहता है? दाऊद प्रारंभ में ही जब इस वचन को लिखते हैं तो कहते हैं, कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, कुटिल काम करने वालों के विषय डहा ना कर, क्योंकि वे घास के समान कट जाएंगे, छट जाएंगे। दाऊद यह कहना मांग रहे हैं कि कई बार हम और आप ये विचार करते हैं और ये सोचने लगते हैं ऐसे लोगों के विषय में, ऐसे लोगों के बारे में जो निरंतर अपने जीवन को बुराई के मार्ग पर या गलत मार्गों पर जाने के द्वारा बहुत कुछ अर्जित कर लेते हैं। और फिर ऐसे लोगों के विषय में हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि उसने तो अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया, चाहे रास्ते कैसे भी क्यों ना हो, क्यों ना मैं भी उस रास्ते पर जाऊं। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, वही वक्त होता है जब मुझे रुकने की आवश्यकता है, अपने जीवन में तुलना करने की जरूरत है, अपने जीवन में विचार करने की जरूरत है। और यह वचन मुझे वो विचार देता है मेरे और आपके जीवन के अंदर उठने वाले उस प्रश्न का, जब हम और आप ये कहते हैं कि देखो वो इंसान ने अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया, बेशक रास्ते चाहे गलत हो लेकिन वो आज सफल तो है। लेकिन यह सफलता बहुत थोड़े समय की होती है मेरे प्रियो, ये सफलता बहुत कम वक्त के लिए मिलती है। बेशक गलत रास्ते इख्तियार किए गए और वो सफलता और वो उपलब्धियों को हमने प्राप्त कर लिया, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो सही नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? वचन कहता है, दाऊद स्पष्ट कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के विषय में कुढ़ने की या डहा करने की आवश्यकता नहीं है, विचार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दूसरे ही पद में दाऊद कहते हैं कि ऐसे लोगों का जीवन घास के समान है। हम घास के बारे में जानते हैं, घास का जीवन, उसका अस्तित्व ज्यादा लंबा नहीं होता, वो कुछ ही समय के लिए होती है और उसके बाद सूख जाती है और फिर कोई कार्य की या कोई उपयोगी नहीं होती। दाऊद यहां पर इसी बात को बयां कर रहे हैं, लेकिन इसके विपरीत वो ये कहते हैं कि बशर्ते जब मन में ऐसे विचार उठे, अपने जीवन को संभाल और देख, उस सच्चाई के मार्ग पर चल जो मार्ग परमेश्वर का बताया हुआ मार्ग है। और उस मार्ग में चलने के लिए तुझे बस एक काम करना है, और वो ये है कि यहोवा पर भरोसा रख। ये भरोसा शब्द बेशक बहुत थोड़ा है, लेकिन मेरे जीवन के सफर में एक बहुत बड़ी आशा लेकर आता है। जब हम और आप परमेश्वर पर यकीन रखते हुए चलते हैं, उन गलत रास्तों की ओर जाकर उन तमाम सारी सांसारिक चीजों को प्राप्त करने की अपेक्षा छोड़कर अपने जीवन में अगर परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, तो वचन कहता है
अपने जीवन में यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगा। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। दाऊद यहां कहता है हमें और आपको गलत मार्ग पे जाने की जरूरत नहीं। बेशक आज बहुत से लोग हैं जिन्होंने उपलब्धियों को, पदों को, अधिकारों को प्राप्त करने के लिए उन तमाम सब कुछ कर्मकांडों को, हर एक उन गलत कामों को करके आज अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव तो कर लिया है, बहुत उपलब्धियां तो पाली, लेकिन वचन क्या कह रहा है, ये उपलब्धि ज्यादा दिनों तक नहीं ठहरेगी। बेशक इस संसार में हम अपने जीवन में उस उपलब्धियों को पाकर बड़े आनंदित हो सकते हैं, उस सम्मान को पाकर बहुत आनंदित हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो क्या है? कहीं ना कहीं दिल के कोने में आपको भी लगता है कि जो कुछ किया वो गलत है, और तब एक समय आता है जब विचार करते हैं मैंने जो किया वो गलत किया। लेकिन धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर पर यकीन करता हुआ अपने जीवन को व्यतीत करता है। परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा पर भरोसा रख। मेरा और आपका विश्वास ये होना चाहिए कि हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें, क्योंकि आगे कहता वह तेरे मनोरथों को पूरा करे। सिर्फ विश्वास मेरे और आपके जीवन के लिए पर्याप्त नहीं, बल्कि वचन कह रहा है वो मेरे और आपके मनोरथों को पूरा करेगा। आगे कहता अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। ये वचन मुझे यही सिखाता है कि जीवन में बहुत कुछ इंसान अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता है, और वो प्राप्त करने के लिए कई बार गलत रास्तों से होकर उस मंजिल तक पहुंचता है। ऐसी मंजिल पे हमको नहीं जाना, लेकिन ऐसे मंजिल पे चलना जहां परमेश्वर यहोवा का वो मार्ग है, वो आज्ञा है, जिस आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को हमें व्यतीत करना है, ताकि हम और आप अपने जीवन में परमेश्वर की उस आशीष को प्राप्त करने पाए। 7वें पद में दाऊद कहते हैं यहोवा के सामने चुप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। मुझे और आपको बेशक प्रतीक्षा करना पड़ सकती है, लेकिन वचन कहता है कि उस प्रतीक्षा में परमेश्वर की आशीष निहित होती है। वो प्रभु मुझे उत्तम से भी कहीं बढ़कर सर्वोत्तम देना चाहता है। इसलिए आवश्यक है कि हम और आप विश्वास के साथ अपने जीवन में उस परमेश्वर पर यकीन रखते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। गलत रास्तों के द्वारा अगर कुछ प्राप्त किया है तो वो ज्यादा समय तक नहीं ठहरेगा, वो बह जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन अगर हमने अपने जीवन में कठिनाइयों को अपने जीवन में उठाया है, परेशानियों को उठाया है, समय असमय अपने जीवन में उतार चढ़ावों को देखा है, लेकिन ऐसे समय में भी अगर परमेश्वर पर विश्वास रखा है तो यकीनन ईश्वर आपको मुझको आशीष देगा। इसलिए मेरे प्रियो, आशीषें भौतिक वस्तुओं के द्वारा नहीं होती, आशीषें होती है परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा, परमेश्वर की आशीष के द्वारा। जब प्रभु मेरे साथ है, इससे बड़ी आशीष मुझे और आपको क्या चाहिए। सो मेरे प्रियो, आइए हम मिलकर इस वचन का मनन करें अपने दैनिक जीवन में। इस वचन का आप जरूर मनन करें, पूरे अध्याय को आप पढ़े और देखिए प्रभु अपने वचन के द्वारा मुझसे और आपसे क्या बातें करता है। आज के इस पल में प्रभु आप सभी को आशीष दे। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आपके जीवन में बहुत अधिकाई की हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज इस वचन के लिए, जिसके द्वारा हम उस मार्ग को पहचानने पाते हैं जो सत्यता और सच्चाई का मार्ग है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमें ऐसे गलत मार्गों का चुनाव करने में प्रभु आप रोके, ताकि हम गलत मार्गों के द्वारा उस मंजिल को ना पाएं, पर हम सच्चाई के साथ, विश्वास योग्यता के साथ और भरोसे के साथ उस मार्ग में चले जो आपका मार्ग है, ताकि सही समय सही वक्त पर आपकी आशीष को पाने पाए। हर एक सुनने वालों को और जुड़ने वालों पर प्रभु आपकी आशीष मांगते हैं। हर एक को तेरे हाथों में देते हुए पिता, प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धार करता, त्राणकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। प्रभु आप सभी को बहुत अधिकाई की आशीष प्रदान करे। जय मसीह की।